बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीप तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब प्रायोरिटी क्यूज को इस एक ही वीडियो में इसके सारे फंक्शंस खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्यूज डेटा स्ट्रक्चर से आप लोग वाकिफ हैं कि उसमें क्या होता है कि जो आपके पास सबसे पहले एलिमेंट आया होता है उसको सबसे पहले सर्विस मिलती है। तो प्रायोरिटी क्यू में ये होता है कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ना, उसको पहले सर्विस मिलती है। तो क्यू और इसमें फर्क ये हो गया सिंपल क्यू में कि वहां पर जो एलिमेंट पहले आया होता है वो समझ लेंगे उसी की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि प्रायोरिटीज असाइंड होती हैं। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे ज्यादा आपने प्रायोरिटी जो है वो वाइस चांसलर की जॉब को दे दी। अगर प्रिंटिंग जॉब आई हुई है तो वाइस चांसलर की जॉब को आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। उसके बाद डीन्स की जॉब को प्रायोरिटीज दे दी आपने, और फिर एचओडीज की जॉब्स को प्रायोरिटी दे दी। तो इस तरह से प्रायोरिटी लेवल्स आपने असाइन कर दिए। तो इस वक्त जहाँ जो भी जॉब्स आई हुई होंगी प्रिंटिंग के लिए, तो हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो वो जॉब पहले प्रिंटर पे चली जाएगी। तो माजरा क्या हुआ कि प्रायोरिटी क्यू में हर एलिमेंट के साथ, यानी एक तो एलिमेंट की अपनी आईडी है, फिर उसके साथ एसोसिएटेड है एक वैल्यू जो कि उसकी प्रायोरिटी को डिटरमिन कर रही है। द की विद द लार्जेस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी इज एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट। अब यहाँ पर फैसला कि किसको पहले सर्विस मिलनी है वो प्रायोरिटी की बेस पर होगा, तभी इसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। फैसला पहले आने पर नहीं होगा क्यू में पहले कौन आया है, बल्कि इस बात पर होगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको पहले सर्विस मिलेगी। यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी? अगर आप हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने प्रायोरिटी क्यू को मैक्स हीप से इंप्लीमेंट किया हुआ है। जी, और अगर आप लोएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि आपने मिन हीप का इंतखाब किया है प्रायोरिटी क्यू को डेवलप करने के लिए। तो आइए यहाँ पर हम मैक्स हीप ही को लेके चलते हैं, क्योंकि हमने मैक्स हीप ही से हीप को पूरा डिस्कस किया है। तो प्रायोरिटी क्यू भी हम मैक्स हीप ही के हवाले से डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करेंगे हम प्रायोरिटी क्यूज के हवाले से। तो ये हमारे पास फोर फंक्शंस हैं। एक तो है इंसर्ट। हमारे पास जो क्यू है प्रायोरिटी क्यू, उसके अंदर किसी एलिमेंट एक्स को हम इंसर्ट करेंगे। तो ये एस हमने कहा हुआ है कि ये हमारा एक सेट है एस। दरअसल ये क्या है, प्रायोरिटी क्यू है जिसके अंदर हम किसी एलिमेंट एक्स को इंसर्ट करने जा रहे हैं। सेकंड फंक्शन है हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम द एस, इफ रिमूव्स एंड रिटर्न्स एलिमेंट ऑफ एस विद लार्जेस्ट की। तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम खुद ही बाहर उसको निकालेगा जिसकी प्रायोरिटी या वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि मैक्स हीप से बना है ना, तो इसीलिए इसका नाम रखा है हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स। और हीप मैक्सिमम जो है ये सिर्फ रिटर्न कर देगा अगर हम चेक करना चाहेंगे इस वक्त हीप में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा रखा हुआ है, यानी लार्जेस्ट किसकी की है। तो ये वो सिर्फ बता देगा, निकालेगा नहीं। ये जो है बताएगा भी और रिमूव भी कर देगा उस एलिमेंट को हीप में से। आप चाहे तो किसी भी वक्त किसी एलिमेंट की प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्रिंटिंग के हवाले से ले लें कि वाइस चांसलर की जॉब भी आई हुई है, डीन की भी आई हुई है, एचओडी की भी आई हुई है, लेकिन इस वक्त अभी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मौजूद नहीं है, डीन मौजूद नहीं है, और इस वक्त एचओडी को कोई मीटिंग दरकार है, कोई उसको ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है लेके और डिस्कस करना है अपनी फैकल्टी के साथ, और उसको अभी फॉरेन जॉब जो है प्रिंट करनी है। तो उसका बंदा जब प्रिंट मैनेजर के पास पहुंचेगा, एक प्रिंट मैनेजर इंसान है और एक प्रिंट मैनेजर आपका जो है सॉफ्टवेयर है, तो वो उस इंसान के पास पहुंचेगा, उससे कहेगा भाई मुझे फौरन चाहिए अपनी जॉब, तो मेरी प्रायोरिटी बढ़ा के जॉब प्रिंट कर। तो वो क्या कर देगा कि उसको जो प्रायोरिटी असाइन की हुई है उसकी प्रायोरिटी का लेवल बढ़ा दे। समझ गए आप? ये है इंक्रीज की पूरी कहानी। इंक्रीज की में क्या है कि आप किसी एलिमेंट को खुद ब खुद ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि देखिए डेटा स्ट्रक्चर जब बना हुआ होता है तो किसी उसूल के तहत काम करता है ना। तो उसूल तो वही है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसी को फौकियत मिलेगी सर्विस के हवाले से। तो आप ये करेंगे कि आप उस किसी की अगर आपको फौरी जरूरत है तो सिस्टम तो क्यू के हिसाब से चलेगा, लेकिन आप उसकी प्रायोरिटी बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई सीनियर सिटीजन आ जाता है, क्यू लगी हुई है, लेकिन आप कहेंगे यार ये सीनियर सिटीजन है, खड़ा नहीं रह सकता, 80-90 साल का है, इसको हम पहले सर्विस दे देते हैं। तो आप उसकी जो है ना की वैल्यू को बढ़ा के उसको काउंटर पे पहले ले आएंगे कि ये हीप मैक्सिमम जो है ये बनता है आपके पास हीप से। और हीप में जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो रूट पे होता है। तो इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि ये जो रूट पर एलिमेंट रखा हुआ है इसको रिटर्न कर दे।
और ये एलिमेंट है। अगर आपके इस एरे का नाम ए है तो ए ऑफ वन ये रिटर्न कर देगा, क्योंकि फर्स्ट आप जो पोजीशन है उसी पे रखा हुआ होगा आपका हाईएस्ट एलिमेंट। अगर मैं इस हीप को एरे से दिखाऊं कि एरे में ये कैसा दिख रहा है, तो आप सबको पता है, हम पहले बना चुके हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ होगा 7, और उसके जो वजीर हैं, लेफ्ट वजीर और राइट वजीर, ये दोनों रखे हुए होंगे, लेफ्ट और राइट चाइल्ड, और फिर लेफ्ट के चिल्ड्रन रखे होंगे 1 और 2। ठीक है ना? तो ये है आपके पास एरे 1 2 3 4 5। तो इसमें हम रिटर्न कर देंगे ए ऑफ वन। सिर्फ इतना कोड है, इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरे भाई? जी, ऑर्डर ऑफ वन होगा ये फंक्शन। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि जब हम नोट्स को ऐड करते हैं हीप के अंदर या डिलीट करते हैं, तो वो किस तरह से होता है सिनेरियो। न्यू नोट्स आर ऑलवेज इंसर्टेड एट द बॉटम लेवल, लेफ्ट टू राइट। अगर हमें कोई नई नोड इंसर्ट करनी है हीप में, तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि इस वक्त यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक एलिमेंट रखे हुए हैं, तो नया जो एलिमेंट आएगा हम यहाँ रखेंगे नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन पे, ताकि हीप का स्ट्रक्चर बरकरार रहे। हीप का स्ट्रक्चर के लेफ्ट टू राइट ये बनता चला जा रहा है। यहाँ नहीं रख सकते फौरन जब तक ये पूरा फिल ना हो जाए, जब तक ये ना लेफ्ट चाइल्ड ना आ जाए। तो ये चलेगा आपका मेरे भाई लेफ्ट टू राइट। इंसर्शन कैसे होगी? बॉटम लेवल पे होगी और लेफ्ट टू राइट होगी। जब तक लेफ्ट वाले चिल्ड्रन पूरे नहीं हो जाते, हम राइट वाले को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जब नोट्स को रिमूव करने की बारी आएगी तो भी बॉटम लेवल से ही रिमूव कर सकते हैं हम। ठीक है? तो आपको याद होगा जैसे हीप में होता था कि हम हाईएस्ट एलिमेंट को रिमूव करना होता था, तो उसको पहले बिल्कुल आखिरी जगह पे पहुंचा देते थे, फिर वहां से हम कट मारते थे। तो आपके जो डिलीशन होगी, जो रिमूवल ऑफ नोड होगी, वो भी बॉटम लेवल से होगी। बस फर्क इतना होगा कि वो होगी राइट से लेफ्ट की जानिब। यानी पहले ये वाली नोड डिलीट होगी, फिर ये नोड डिलीट होगी, ताकि हीप का स्ट्रक्चर बरकरार रहे। और हीप की जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, हीप की जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, वो बरकरार रहे। तो इसलिए हम डिलीशन जो करेंगे वो बॉटम लेवल से ही करेंगे, लेकिन राइट टू लेफ्ट। इंसर्शन करेंगे बॉटम ही लेवल पर, लेकिन लेफ्ट टू राइट। हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स, ये क्या करेगा? आपको मैक्सिमम एलिमेंट का भी पता देगा कि ये मैक्सिमम एलिमेंट है, और साथ में उसको हीप से रिमूव भी कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। गोल क्या है? एक्सट्रैक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द हीप, दैट इज रिटर्न द मैक्स वैल्यू, एंड ऑल्सो रिमूव दैट एलिमेंट फ्रॉम द हीप। उसको वहां से वो उड़ा भी देगा, ये भी काम करेगा। ठीक है? आइडिया क्या है? एक्सचेंज द रूट एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट। याद आ गया जो हम काम हीप सॉर्ट में करते थे? ये जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये इसको हम आखिरी एलिमेंट से, और ये जो आखिरी एलिमेंट होता है ना, याद रखिएगा, ये एरे से डिटरमिन होता है। जी, आखिरी पोजीशन पे रखा हुआ एलिमेंट यानी 7, और ये उसके दोनों वज़रा, और ये लेफ्ट वाले वजीर के दोनों चिल्ड्रन। तो ये जो है दरअसल ये स्वैप होगा 2 के साथ। याद रखिएगा, 2 लास्ट पोजीशन। डिक्रीज द साइज ऑफ द हीप बाय वन एलिमेंट। फिर जब 7 यहाँ पर आ जाएगा, 2 तो ऊपर चला गया है, तो फिर यहाँ से इसको हटा दें। यानी कि ये एलिमेंट 7 जो है यहाँ पर जो आ चुका है आखिरी पोजीशन पर, यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे आ गया है 2। तो हम हीप का साइज डिक्रीज कर देंगे। इसको भूल जाएंगे कि ये हमारे पास हीप है कि नहीं। हम हीप का साइज जो है डिक्रीज कर देंगे बाय वन एलिमेंट। अब ये जो 2 यहाँ पर आके बैठ गया है, इसने जो है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉयलेट हो गई है ऑर्डर प्रॉपर्टी। जी, पेरेंट साहब जो है वो हो गए हैं छोटे वैल्यू में, किससे? अपने चिल्ड्रन से। तो आप क्या करेंगे? इसको इस पे चला देंगे मैक्स CP5। जी जनाब, मैक्स CP5 चला देंगे, और इससे कहेंगे भाई जाओ अपनी सही जगह पे जाके बैठ जाओ। याद आ गया? पूरा यही मनो अन हम काम करते हैं हीप सॉर्ट के हर स्टेप में। हीप सॉर्ट के हर स्टेप में यही 3 काम होते हैं। तो बिल्कुल जनाब, वही आपको याद ताज़ा हो गई होगी। तो ये है आपका हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स। इस तरह से आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो रिमूव होगा, कि वो एक्सचेंज होगा, और जो फिर गलत एलिमेंट ऊपर आ गया है, जो उसकी यानी कि जो भी एलिमेंट आया है उसकी वो तो जगह नहीं है ना, तो मैक्स CP5 चलाएं और उसको सही जगह पर पहुंचाएं। मुशाहिदा कर लेते हैं अब इसका कि किस तरह से ये चलेगा। तो मिसाल के तौर पे मैक्सिमम एलिमेंट है आपके पास 16, और अगर आप इसकी एरे बनाएंगे
तो आपको आखिरी पोजीशन पे मिलेगा 1। तो 16 को 1 के साथ आप स्वैप कर दीजिए। ठीक है, तो 1 को ले आइए आप 16 की पोजीशन पर, और 16 जो है वो आपके पास मैक्स में आपने डाल दिया। जी, ये जो वेरिएबल था ना मैक्स, इसमें आपने 16 पहले रख दिया, और अब 1 को उठा के 16 की जगह पर ले आए। ठीक है, तो 1 को आपने 16 की जगह पे कॉपी कर दिया। ये देखें आप, यहाँ पर आपने 1 को कॉपी कर दिया। ये जी कॉपी हो गया यहाँ पे 1। अब आप ने हीप का साइज एक डिक्रीज कर दिया, तो ये गायब हो गई ये जगह, ये तो कॉपी हो गई ना, वहां पे पहुंच गई। अब आप वहां पर रूट पोजीशन पे जो 1 साहब आके बैठ गए हैं, अब इनको पहुंचा दीजिए सही जगह पे, यानी कि 1 पोजीशन पे चला चला दीजिए फंक्शन मैक्स हीपीफाई। मैक्स हीपीफाई रन कर दीजिए। जब आप यहाँ पे मैक्स हीपीफाई रन करेंगे इधर, तो ये सबसे पहले अपने चिल्ड्रन में से देखिएगा बड़ा कौन है, उससे स्वैप होगा। तो सबसे पहले ये स्वैप होगा 14 से, 14 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। अब 1 जो यहाँ पर आ चुका है, तो मैक्स सीपी5 क्या करता है, इसके साथ साथ जब तक ये सही जगह पे नहीं पहुंच जाएगा। अब 1 इधर आ गया है, अब 1 देखेगा कि मेरे चिल्ड्रन में से कौन सा बड़ा है कि उससे मैं स्वैप हो जाऊं। तो वो है 8। तो 8 यहाँ आ जाएगा और 1 8 की जगह पर आ जाएगा। अब 1 देखेगा कि 2 और 4 में से कौन सा बड़ा है, तो बड़ा है 4। तो 1 की जगह पर यहाँ आ जाएगा 4, और 1 आ जाएगा 4 की जगह पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 1। यही वो पेंसिल की वर्किंग है जो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप एग्जाम में जब मैक्स सीपी5 चलाएं और एक आपका टीचर राजी है कि हर एक तब्दीली, हर एक स्वैपिंग ना अलग अलग दिखाए, तो आप इस तरह से पेंसिल से करके और फिर यूं दिखा दें पूरा ट्री। यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 4, और यहाँ आ गया 1। ये लीजिए आप, कितनी आसानी से सारा मसला हल हो गया। अच्छा, तो क्या रही फिर हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स की कहानी। पहले तो आप देख लें कि भाई हीप में कोई एलिमेंट मौजूद है, नहीं है तो लाइन नंबर 2 पे एरर प्रिंट करते हैं, हीप अंडर फिलो। है ही नहीं कोई एलिमेंट इसमें, तो कहाँ से बताएं क्या मैक्स है क्या। अच्छा जनाब, और उसके बाद फिर आपने क्या किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको तो सबसे पहले आपने मैक्स वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया। इसको तो आपने रख दिया मैक्स वेरिएबल में, ताकि भाई ये जब यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट आएगा तो ऐसा ना हो ये लॉस्ट हो जाए, तो इसको पहले ही आपने मैक्स वेरिएबल में ट्रांसफर किया। अब आपने जो nth एलिमेंट था, जो लास्ट एलिमेंट था एरे का, उसको फर्स्ट पे पहुंचा दिया। तो आपने लास्ट एलिमेंट क्या था 2, तो इस 2 को आपने यहाँ पे पहुंचा दिया। ठीक है, 2 को पहुंचा दिया। अब आप जो मैक्स सीपी5 कॉल करेंगे लाइन नंबर 5 में, वो इस एलिमेंट को भूल के करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब आपका ये 4 एलिमेंट रह गए, तो 2 के हिसाब से ये 4, 4 और 3 में से 4 बड़ा है, तो 2 स्वैप हो जाएगा, 4 के साथ 2 इधर आ जाएगा, और 4 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास 2 इधर आ गया, यहाँ पे तो 1 है, तो 2 अपनी सही जगह पर है, 1 से बड़ा है, तो मैक्स सीपी5 खत्म हो जाएगा। ये एलिमेंट तो पहले ही अलग हो चुका है ना, क्योंकि आपने, ये 5 एलिमेंट थे लेकिन आपने मैक्सिमम ईपी5 चलाया है 1 से 4 तक। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी, और रिटर्न कर देंगे आप मैक्स। ठीक है, रिटर्न कर देंगे मैक्स, जो आपका वो था मैक्सिमम एलिमेंट 7। तो रनिंग टाइम इसका कितना होगा भाई, मैक्स सीपी5 पढ़ चुके हैं आप, वही है यहाँ पे केस, बाकी तो ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैक्स सीपी5 तो चल रहा है, और वो मशहूर जमाना ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन है। अब आ जाए कि जनाब आ गए हैं चोटी साहब के पिए कि भाई हमारे चोटी साहब की जॉब प्रिंट कर दो। भले कल शाम को वीसी साहब की जॉब भी रखी हुई थी, डीन की भी रखी थी, लेकिन अभी यहाँ पे अर्जेंसी हो गई, वो लोग तो आए नहीं है, लेकिन चोटी साहब को जल्दी ये चाहिए भाई। अच्छा, अब क्या करें, तो प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं, प्रायोरिटी बढ़ा देंगे, उसूल पे समझौता नहीं करेंगे, प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी सिस्टम उसी को देगा जॉब। हम ये कर लेते हैं कि हम के नीचे प्रायोरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वक्ती तौर पर, वक्ती तौर पर उसको बढ़ा देते हैं। इस फंक्शन का नाम है हीप इंक्रीज की इंक्रीज कर दो। गोल क्या है, इंक्रीजेस द की ऑफ एन एलिमेंट आई इन द हीप। आई कोई भी एलिमेंट है जिसकी आपने इंक्रीज करनी है की, आइडिया। इंक्रीमेंट द की ऑफ ए ऑफ आई टू इट्स न्यू वैल्यू। आप उसको एक नई वैल्यू दे दें। इफ द मैक्स ही प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड एनी मोर, traverse a path toward the root to find the proper place for the newly increased key।
अगर ये जो आपने की वैल्यू बढ़ाई है वो अभी अपने पेरेंट के मुकाबले में छोटी ही है, तो कोई मसला नहीं है, फिर उसको इंतजार करने दीजिए। लेकिन आपने इतनी बढ़ाई कि वो जो हीप की ऑर्डर प्रॉपर्टी थी वॉयलेट हो गई, वो प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गई, यानी वो की जो है वो तो बड़ी है पेरेंट से। तो फिर आप ट्रैवर्स कीजिए और उस एलिमेंट को सही जगह पर पहुंचा दीजिए, ताकि जनाब उसको अपने वक्त से पहले उसकी जॉब जो है वो हो, सर्विस मिल जाए उसको, जे उसकी जॉब प्रिंट हो जाए, यानी कि उसको सर्विस मिल जाए, जो भी सर्विस है जिसके लिए भी आपने ये क्यू बनाई है, प्रायोरिटी क्यू। तो उसको उस हिसाब से जहां भी आपने उसको नई जगह दी, आप चाह रहे कि भाई इस पर वाइस चांसलर की जो जॉब आई थी प्रिंट हो रही है, तो इसको आप एक नीचे रख दें कि जैसे ही उनकी जॉब खत्म हो तो इसको फौरन प्रायोरिटी मिलके इसकी जॉब प्रिंट हो जाए। तो बात आपकी समझ में आ गई। इफ द हीप मैक्स ही प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड एनी मोर का क्या मतलब है कि अगर जो आपने की बढ़ाई है वो इतनी है कि भाई प्रायोरिटी बढ़ी तो है लेकिन पेरेंट अभी भी उससे बड़ा है, तो कुछ भी नहीं करना होगा आपको, वो सही जगह बैठा हुआ है। लेकिन आपने इतनी बढ़ाई है कि पेरेंट के मुकाबले में ये वाली जो की है चाइल्ड ये बढ़ गई है, तो अब इसको सही जगह पे पहुंचाओ जो भी इसकी असल जगह बनती है। आइए समझ लेते हैं इसको कैसे। तो ये हमारे पास सूरत हाल है कि ये फोर जो है ना एलिमेंट, फोर जिसकी अभी की फोर है, इसको हमने बनाया है 15, इसकी हमने इंक्रीज की करना चाह रहे हैं 15। तो अब ये सबसे पहला काम क्या करेंगे कि फोर को 15 बना देंगे, ये बना दिया हमने फोर को 15। अब हम देखेंगे भाई वो जो ऑर्डर प्रॉपर्टी वायलेट तो नहीं हो गई, बहुत अच्छी तरह से वायलेट हुई है। पेरेंट जो है वो तो 8 है और चाइल्ड की वैल्यू बढ़ गई है, तो पेरेंट के साथ स्वैपिंग कर दीजिए आप, 15 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, पेरेंट के साथ आपने स्वैपिंग की, 15 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, अब 15 अपने पेरेंट से कंपेयर हुआ, जो भी नया पेरेंट जो बना इसका, वो निकले 14। तो फिर 15 को अभी जरा और ऊपर धक्का दीजिए, क्योंकि 15 बड़ा है, चाइल्ड बड़ा है, पेरेंट छोटा है, तो हो नहीं सकता, इन दोनों के दरमियान भी स्वैपिंग कीजिए। तो 15 और फिर नीचे आ गया 14। आप 15 को उसके पेरेंट से कंपेयर कीजिए, जो कि है दरअसल 16 और रूट है। ठीक है, रूट हो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब 15 कम है अपने पेरेंट्स से, तो अब यहाँ पर ये कीप इंक्रीज की का फंक्शन खत्म हो जाएगा और 15 जो है अपनी सही जगह पर पहुंच गया। ये जहां होना चाहिए था ना, ये वहां पहुंच गया। अब इससे बड़ा जो है वो पेरेंट है जो ऊपर मौजूद है, और इससे भी बड़ा है ये, तो ये अपनी सही जगह पे प्रायोरिटी लेके जो है ये पहुंच चुका है। अब जैसे 16 वाली जॉब कंप्लीट होगी तो 15 को प्रायोरिटी मिलेगी और इसको सर्विस मिलेगी। तो क्या कह रहा है हीप इंक्रीज की का फंक्शन, और क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि की अगर छोटी है ए ऑफ आई से, यानी जो एलिमेंट रखा हुआ था 4, जिस उसके आपने और छोटी कर दी, वैल्यू 1 कर दी, 3 कर दी, इसकी इजाजत नहीं है। देन एरर न्यू की इज स्मॉलर देन द करंट की। क्या है, फंक्शन का नाम है इंक्रीज की और आप जो है डिक्रीज करने पे लगे हुए हैं, तो ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैक्स हीप में डिक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, मिन हीप होता तो आप डिक्रीज करिए बहुत शौक से, क्योंकि डिक्रीज करने से प्रायोरिटी बढ़ेगी मिन हीप में। अच्छा, लाइन नंबर 3। अब आपने चेक कर लिया कि नहीं भाई की छोटी नहीं है, बड़ी है, तो की वैल्यू आपने ए ऑफ आई में डाल दी। अब सिलसिला आपने शुरू किया चेक करना, सबसे पहले कि आई जो है बड़ा है 1 से, यानी जो पोजीशन है एरे की वो 1 से बड़ी है। हाँ भाई बड़ी है। और जो पेरेंट है वो छोटा है, इस ये जो अभी की हमने बढ़ाई है उसका जो पेरेंट है उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो फिर आप क्या कर दीजिए, उसको एक्सचेंज कर दीजिए पेरेंट के साथ। यहाँ पे जो 15 होगा वो ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ये जो आपने की बढ़ाई है यहाँ पे। और उसके बाद आई को ले जाइए पेरेंट ऑफ आई पे, और इसका कोड मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ पहले, कि आपको क्या करना है, जो भी आई है उसको डिवाइड बाई 2 करके उसकी फ्लोर वैल्यू ले लेनी है, बस ये है, फ्लोर ऑफ आई डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आई। भाई साहब पहुंच जाएंगे ऊपर यहाँ, ताकि फिर कंपेयर हो। अब हम आए लाइन नंबर 4 पे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने कंपेयर किया इसको इसके पेरेंट्स से, यहाँ पे 15 पहुंच चुका था, तो 15 छोटा था अपने पेरेंट्स से। जी सॉरी, 15 जो था बड़ा था अपने पेरेंट्स से, तो स्वैपिंग हो जाएगी और 15 यहाँ पे पहुंच जाएगा। 15 जब यहाँ पहुंच गया तो अपने पेरेंट्स से कंपेयर हुआ। ठीक है, पेरेंट्स से कंपेयर हुआ तो क्या निकला कि 15 सही जगह पर है पेरेंट के मुकाबले में। अगर ये 17 होता तो फिर ये रूट से स्वैप होता, रूट से स्वैप होता।
तो आखिरी स्वैपिंग कब होती? जब आई हमारे पास यहाँ पे होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने मैं आपको जा रहा हूँ। अब ये जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि वाइल आई इज ग्रेटर देन वन क्यों है, वाइल आई इज इक्वल्स टू वन क्यों नहीं है, ये पॉइंट समझ लीजिए। कि अगर सपोज करें कि 17 है और आपको आप इसको 9 पोजीशन वाले एलिमेंट से इसको चेंज करना चाहते हैं, तो 9 पोजीशन पे इस वक्त रखा हुआ है आपके पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 9 पोजीशन पे। अब 17 से चेंज हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, की को उठा के ए ऑफ आई पे रख दिया। अब आपने देखा कि आई जो है ग्रेटर देन वन है, जो बिल्कुल आई ग्रेटर देन वन है, और पेरेंट जो है वो छोटा है ए ऑफ आई से। ठीक है, पेरेंट जो है वो 8 है, और जनाब आपके पास जो चाइल्ड पे 17 है। तो आप क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे कि 8 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा 8, और 17 जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, 17 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ आई, इस वक्त आई आपका कहाँ था, 9 पे था। तो अब आई चला जाएगा 9 डिवाइडेड बाई टू, 4.5, फ्लोर वैल्यू 4। तो आई अब यहाँ आ जाएगा, आई जो है ना आपका वो भी साथ में ऊपर पहुंच जाएगा जहां पर नया एलिमेंट 17 गया है। अच्छा, अब यहाँ पर 17 रखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर जो है ये 17 रखा हुआ है। तो आपने कंपेयर किया चाइल्ड अपने इसके पेरेंट से, तो पेरेंट जो है 14 है, तो स्वैपिंग होगी, 14 नीचे आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, और 17 जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। और साथ साथ जो है आई भी जो है 4/2, यानी यहाँ पे 2 पे पहुंच जाएगा। अब आई की वैल्यू याद रखिएगा 2 है। ठीक है, अब ये एलिमेंट कंपेयर हुआ अपने रूट से, तो पता चला हाँ रूट से बड़ा है। तो 17 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, और 16 नीचे आ जाएगा। ये सही जगह होगी 17 की, जो यहाँ से शुरू हुई थी नीचे से, इस पाथ को ट्रेवर्स करते करते ये बिलाखिर यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है। तो अब क्या आप आई को मजीद कम करना चाहते हैं कि वन पे ले जाएं? अरे भाई, अगर आप आई को मजीद कम करके वन पे ले गए, तो वन किससे कंपेयर होगा, ये तो रूट है, आखिरी एलिमेंट तो यही था जिससे ये कंपेयर हुआ है। 2 पोजीशन वाला आखिरी वन ही से तो कंपेयर हो सकता है, वन का तो कोई पेरेंट है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 17 आ गया। इसलिए इसने लिखा है कि आखिरी कंपैरिजन क्या होगा, जब या तो 2 कंपेयर हो वन से, या 3 कंपेयर हो वन से। जब आई की वैल्यू वन हो गई, ठीक है ना, अब आपने क्या किया कि ये स्वैपिंग कर दिया आपने। आपने स्वैपिंग कर दी 2 की 1 के साथ, और उसके बाद पेरेंट ऑफ आई को आई बना दिया, तो आई 2 से 1 पे चला गया। तो 1 पे चला गया, जब आप 6 से ऊपर गए यहाँ पे, आपने देखा आई बड़ा है 1 से, नहीं नहीं भाई आई तो 1 हो गया है, सीधे बाहर आ गए, सीधे बाहर आ गए। ठीक है, और क्या आपने किया, ये देखें पाथ हाइट कितनी है इसकी ट्री की, लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, ये लॉन्गेस्ट पाथ में कितने आपको वो नजर आ रही है एजेस, 3। ठीक है, चाहे आप 17 से 16 और फिर 7 और 1 पे आए, या 17 16 और 8, ठीक है, 17 16 14 और 8 वाले पाथ पे आए, तो हर जगह आपको 3 ही एजेस नजर आएंगी। ठीक है, तो फिर इसकी हाइट है 3, तो ये 3 टाइम्स ही चलेगा ये। बस फर्क क्या है, फर्क समझ लें आप मेरे भाई अच्छी तरह से। मैक्स CP5 ऊपर से नीचे चलता है, और वो भी लॉग एन होता है। ये इंक्रीज की का फंक्शन डाउन से चलेगा ऊपर की तरफ, और ये कहीं भी रुक सकता है। मैक्सिमम इसकी जो लेंथ होगी वो वही होगी जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट आपका सिंपल पाथ जो होगा उसकी जो लेंथ होगी ना, जैसे यहाँ पे 3 है, उतनी ही होगी, और वो होती है log ऑफ n। आखिरी फंक्शन है मैक्स हीप इंसर्ट। आप एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई नया एलिमेंट आया है उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं हीप के अंदर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो क्या करेंगे, इंसर्ट, ये जो है मैक्स हीप इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू अ मैक्स हीप। ठीक है, आइडिया क्या है, एक्सपेंड द मैक्स हीप विद अ न्यू एलिमेंट हुज की इज माइनस इन्फिनिटी। आप क्या करें कि एक एलिमेंट एरे में जो है और ऑक्युपाई कर ले। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस वक्त कितने रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट रखे हैं। 11वां एक और एलिमेंट ऑक्युपाई करने के बाद उसकी वैल्यू कर दे आप माइनस इन्फिनिटी, यानी सबसे छोटी वैल्यू। अगर आप समझते हैं कि जीरो कभी नहीं आ सकता आपके हीप में, जीरो कर दें इसको, प्रैक्टिकली जब कोडिंग कर रहे हो -1 कर दें। अगर जीरो भी आ सकता है तो -1 कर दें आप इसको। कोई भी ऐसी वैल्यू जो आप समझते हैं कि हीप में नॉर्मली नहीं आएगी, नॉर्मली ये वैल्यू नहीं होगी, तो वो वैल्यू आप जो सबसे छोटी आप समझते हैं वो आप इसको असाइन कर दें। तो आपने एक एलिमेंट बढ़ाया, उसमें माइनस इन्फिनिटी रख दिया, और उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉल कर लो हीप इंक्रीज की। हीप इंक्रीज की क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा भाई किस की वैल्यू बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है।
यानी किस वैल्यू के साथ करनी है। कॉल्स हीप इंक्रीज की टू सेट द की ऑफ द न्यू नोड टू इट्स करेक्ट वैल्यू एंड मेंटेन द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, वो फिर वो उस की को खुद ब खुद सही जगह पे ले आएगा। मिसाल के तौर पे जो माइनस इन्फिनिटी था उसको आपने 15 वैल्यू असाइन की और आपने यहाँ पे इंक्रीज की का फंक्शन कॉल कर लिया। अब 15 कंपेयर होगा 7 से, 7 नीचे 15 ऊपर, 15 कंपेयर होगा 14 से, 14 नीचे 15 ऊपर, और 15 जब 16 से कंपेयर होगा तो रुक जाएगा। तो ये आपका कुछ भी नहीं करना भाई, इसमें सिर्फ आपको एक एलिमेंट को बढ़ा के उसमें सबसे छोटी वैल्यू रखनी है। और फिर मैक्स ही जब आप मैक्सिमम इंक्रीज की का फंक्शन कॉल करेंगे तो वहां पे आप खुद बता देंगे कि किस एलिमेंट की को बढ़ाना है और किस वैल्यू से बढ़ाना है। बस बाकी फिर आप इस फंक्शन पे छोड़ दें, सारा काम ये फंक्शन करेगा और उसको जो है ऊपर से कंपेयर करते करते सही पोजीशन पर ले आए। आइए चले देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर हमने क्या किया, 7 का एक एक एलिमेंट 7 का बढ़ाया और वो इंसर्ट वैल्यू कितनी करनी है, 15। तो हमने क्या किया कि अब मैक्स अपना इंक्रीज की कॉल करेंगे, तो इसको पहले हमने 15 कर दिया, ए ऑफ 11, ए ऑफ 11 यानी 10 एलिमेंट था ना पहले पहले। अब 11वें पे हमने 15 डाला और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया इंक्रीज की। अब ये कंपेयर होगा सबसे पहले अपने पेरेंट के साथ। तो पेरेंट की वैल्यू छोटी है 15 से, तो 7 नीचे 15 ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, ठीक है, फिर 15 14 से कंपेयर होगा, 15 14 से कंपेयर हुआ, 14 नीचे 15 ऊपर चला गया। फिर 15 जब कंपेयर होगा 16 से तो वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि वो जो रूट एलिमेंट है वो बड़ा है 15 से। द रिस्टोर्ड हीप कंटेनिंग द न्यूली एडेड एलिमेंट। तो आपका जो पुराना हीप था, ठीक है, उसमें नए एलिमेंट का इजाफा हुआ है और सारा काम जो है ना आपके हीप इंक्रीज की ने परफॉर्म कर दिया है। तो मैक्स हीप इंसर्ट में क्या है कि आप हीप का साइज बढ़ा देंगे जनाब एक एलिमेंट से। ये देखें, एन एलिमेंट थे, एक आपने प्लस किया, वहां पर आपने सबसे छोटी वैल्यू रख दी। बाकी हीप इंक्रीज की आपने, ये जो आपने नया एलिमेंट ऐड किया है n+1, और उसको क्या क्या आपको की देनी है वो यहाँ पर आप दे दीजिए, इसको कॉल कीजिए, बाकी सारा काम ये करके देगा। रनिंग टाइम इसका ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन होगा, जो कि आपके पास हीप इंक्रीज की का होता है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन है, ये भी ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन है, तो ये जो है ना सारी जिम्मेदारी इसी की है। तो हीप जो है हमने पढ़ा जबरदस्त, मैक्स हीपीफाई का फंक्शन पढ़ा, लॉग एन, बिल्ड हीप पढ़ा जो एन लॉग एन नजर आता था, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कि नहीं नहीं, एक्चुअली ये ऑर्डर ऑफ एन होता है। हीप सॉर्ट जो है ये हमारे पास एन लॉग एन है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, मैक्स हीप इंसर्ट लॉग एन, एक्सट्रैक्ट मैक्स लॉग एन, इंक्रीज की लॉग एन, और हीप मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन। कितना बेहतरीन है ये आपके पास हीप, कि ये अक्सर जो है सब जो इसके फंक्शंस हैं ये लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है। तो अब आपने क्या करना है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि दोस्त आपके आगे ना बढ़ जाए कहीं पहले आपसे समझने में, और आप दोस्तों से पूछते रह जाए कि भाई वीडियो अपलोड हुई कोई नहीं, आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है जनाब, चलें, थैंक यू वेरी मच।